बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे यूट्यूब चैनल अली स्टोरी पर आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कनात पसंदी किसे कहते हैं। वालदा साहबा मुझे समझाती थी कि बेटे कोई किसी को नहीं खिलाता, ये सब अल्लाह खिलाता है। सुबह लान में बैठकर अखबार पढ़ने के बाद पौधों को पानी दे रहा था। मेरी नवासी खाने में से बचे हुए कुछ चावल लेकर आई और कहने लगी, नाना मैं ये चावल यहाँ कोने में फेंक दूँ ताकि चिड़िया अपना पेट भर ले। मैंने कहा, बेटी मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, लेकिन ये तो बहुत थोड़े चावल है, इनसे तो चिड़ियों का पेट नहीं भरेगा। बहरहाल उसने चावल एक कोने में डाल दिए और चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ चिड़िया आनी शुरू हो गई। पहली चिड़िया जब आई उसने चावल का एक दाना मुंह में लिया और उड़ गई, और चिड़िया आई, उन्होंने भी एक एक दाना बड़े प्यारे अंदाज में लिया और उड़ गई। मुझे उस वक्त ये एहसास हुआ कि ये परिंदे कितने कनात पसंद हैं और इंसाफ पसंद हैं। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अभी से अच्छी लगने लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम अपनी आज की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। उन्होंने उतने ही चावल लिए जितने उनको ज़रूरत थी, मगर हम इंसान अपने हिस्से का खाना खाकर उस वक्त इधर उधर देखते हैं ताकि बाकी खाना शाम के और रात के लिए इकट्ठा कर ले। शायद फिर मौका न मिल सके। अपने घर या कारखाने में मज़दूर लगाते हैं तो कोशिश यही होती है कि कम अज़ कम उजरत दी जाए। उसकी वजह यह है कि अल्लाह के रज़ाक होने का पूरा यकीन नहीं है। शक रहता है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाना जमा न किया तो मैं और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये सूरत हाल पहले वक्तों में न थी। लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और एक दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल रखते थे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी का कोई तसव्वुर दूर दूर तक न था। मैंने 70 साल पहले जिस माहौल में आँख खोली, उस वक्त हमारे घर का माहौल खालिस दीनी और अदबी था। वालिद साहब डाक खाना में पोस्ट मास्टर थे। इस कलील तनख्वाह में वालदा साहबा ने हम 5 बहन भाइयों को बहुत आला तालीम दिलवाई। बच्चों की शादियाँ की। वालदा बुरे से बुरे वक्त में नहीं घबराई। घर में बेशुमार बच्चे और बच्चियाँ कुरान शरीफ बिला मुआवजे पढ़ने आती थी। हफ्ते में एक रोज़ उनको हलवा, कुलचे और बाज़ दिन उनको गुड़ के चावल मिलते थे। बच्चे बहुत खुश होते थे और अक्सर छुट्टी के दिन भी आ जाते थे। वालदा साहबा उन बच्चों को कुछ न कुछ दे देती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं छोटे बच्चों को मारता था कि ये लोग पढ़ने भी आते हैं और खाना भी खाते हैं। वालदा साहबा मुझे समझाती थी कि बेटे कोई किसी को नहीं खिलाता, ये सब अल्लाह खिलाता है। हो सकता है कि हमें जो रिज़्क मिल रहा है वो उनके नसीब से मिल रहा है। बचपन का ये सबक अब भी याद है और कोशिश यही होती है कि किसी के लिए रिज़्क का इंतज़ाम किया जाए और दस्तरख्वान को वसी किया जाए। इस तरह जो खुशी मुयस्सर होती है उसका कोई नेमल बदल नहीं हो सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया। और अब मैं मिलता हूँ आपसे एक दूसरी स्टोरी में। तब तक के लिए फ़ी अमानुल्लाह।